हम नहीं मानते हो, कहते मैं गुरु को मानता हूँ, लेकिन गुरु की बात क्यों नहीं मानता? लोग कहे मीरा हो गई बावरी, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, और सासू कहे कुलनासी पद घुघुर बाल मीरा नाची। अब वो गली गली नाचती थी, किसी को याद करती थी, लेकिन बताओ पहले जमाने में कोई औरत नाचती थी क्या? पहले तो लौंडे कपड़ा पहन के साड़ी पहन के नाचा करते थे। आज तो हमारे भैया की शादी है, हमारे बेटवा की शादी है, नाचूंगी नहीं तो शादी कैसे होगी? तो हमारी ये बहनें माताएं वो स्टेज पे नाचती है, खुले में नाचना शुरू कर देती, सड़क पे नाचती। लेकिन उस समय नहीं, सास कहे कुलनाची, सास बोली से सत्यानाश कर दिया, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी मिला दी। बताओ ना। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब मीराबाई से कहा कि चली जाओ बनारस, बनारस में रैदास संत है, उनसे रास्ता ले लो और भजन करना। क्या कृष्ण भगवान नहीं दे सकते क्या? कृष्ण भगवान बैठा देते, कहते रास्ता ले लो, चलो हमारे घर, लेकिन नहीं किया। राम ने कहा काल नाम तिलकर मैं खाता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, मैं काल का भाई हूँ, आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने आया। कृष्ण भगवान ने यही कहा, है अर्जुन, जो तुम अच्छा बुरा कर्म करते हो, तुम कर्म करने के तैयारी हो, फल मैं दूंगा। मीराबाई चली गई बनारस, कहा राजस्थान, कहा बनारस। बनारस में जूता काटने वाले जाति के चमार रविदास जी जूता काट रहे थे, कहने लगे कृष्ण भगवान ने भेजा है, मैं आपकी शिक्षा करना चाहती हूँ, जरा गंगा में स्नान करके आती हूँ। तो कहने लगे कृष्ण ने बोल दिया मेरे पास आ गई, फिर भी गंगा में स्नान करने की जरूरत है? अरे गंगा पार करेगी क्या? गंगा से मुक्ति मोक्ष होता है क्या? जैसे वो पंडित जी कबीर साहब ने कहा, अरे कबीर बुढ़े से मारने लायक हो रहे थे, कहने लगे गंगा जलवा दे, बच्ची मेरी मुक्ति मोक्ष हो जाएगी। गए कबीर साहब लोटिया में पानी भर के ले आए, बोले लो पंडित जी पानी लाए, बोले लोटिया किसकी है? बोले मेरी है। बोले अरे चाचा तू अछूत आदमी है, तूने लोटिया पानी मुझे बेधर्म कर रहा है, मैं तेरी लोटिया का पानी नहीं पीऊंगा। तो कबीर साहब ने कहा कि पंडित जी, अरे लोटिया जो पानी शुद्ध नहीं कर सकता वो आपको मुक्ति मोक्ष, गंगा से मुक्ति मोक्ष होती क्या? वही बैठा थे, लकड़ी थाली बड़ी बड़ी कटुआ पहले बनती थी, पुराने लोग जानते हैं, मेरे बचपन तक थी उसी में पानी में चमड़ा भिगोते थे, और चमड़ा भिगा था उसी में गंगा को प्रवाहित किया और मीराबाई को स्नान करवा दिया। अब आप कहते हो मन चल गया कठौती में, आज तक पता नहीं होगा कि मन चल गया कठौती कहाँ गई, वही कठौती कि मन चंगा किसका? मीराबाई जैसा मन चंगा, तब कठौती गंगा तन रविदास जैसे हो, और कठौती तब गंगा निकलती है जो थोड़ी निकल जाती है। वही स्नान करा और मीराबाई को स्नान करा के कहा ईमानदार हो गया, साधना करो। तो मीराबाई ने पहला जो पद लिखा वो क्या लिखा कि पायोरी में तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु। हमारे बच्चे बेटे हमको मिल गया है, लेकिन मैं नहीं समझते। वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु, अरे कृपा करी अपनायो, पायो ही मैं तो नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन, लेकिन हम डालडा खा के पहले तो रिफाइन खा करके उसको रिफाइन कर दिया, पायोरी में तो राम रतन धन, राम रतन कर दिया, नाम रतन को भूल गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी प्रेमी भाई बहन को यहाँ बैठे हैं,
एक संकल्प लीजिएगा। ये 30 त्योहार एक संकल्प का दिन होता है कि आप बुरे काम नहीं करेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, काम क्रोध मद लोभ अहंकार आपके साथ लगा दिया गया है, इससे बच के रहना। ये 5 दुश्मन आपके जीवात्मा के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या महाशक्ति, ये सब आपको पार करने वाले नहीं। काल भगवान आपको पार करने वाले नहीं है। पार करेंगे जब सदगुरु की तरफ जाओगे, इनके बताए हुए क्रिया करोगे, अभ्यास किया करोगे तो जीवन मरण से छुटकारा मिलेगा। आज पूज्य महाराज जी अपना काफिला लेकर के महाराज जी के एकमात्र उत्तराधिकारी बाबा जी ने कहा था आगे चल करके बहुत देर बुरे हो जाएंगे, ध्यान रखिए। बाबा जी ने मन से कहा था आगे चल करके बहुत जय बुरे हो जाएंगे। आज जय बुरे नाम का झंडा लगा करके लोग अपना चला, लेकिन उससे होगा जो मैंने कहा अंधा गुरु बहन चला, उससे काम नहीं होगा। गुरु महाराज ने पूज्य पंकज जी महाराज को सौंपा अपना और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 70 दिन 77 दिन, इसके बाद फिर 108 दिन का काफिला और फिर जो है बैठूंगा। बाबा जी के संदेश को जन जन तक हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दूंगा। नहीं तो काल के दरबार में जब जाओगे और वो पूछेगा क्या तुम्हें समझाने वाला कोई मिला नहीं था? अगर कहीं झूठ बोल दिया आपने कि नहीं मिला था तो बाबा जी का वहीं प्रकट हो जाऊंगा और वहीं कहते हुए मैंने बहुत समझाया। इसलिए जन जन तक वो पहुंचा देना चाहिए। चाहते हैं कि बाबा जी का संदेश जन जन तक पहुंच जाए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। अभी आपने कोरोना देखा, कोरोना तो कुछ नहीं, कोरोना की बीवी आएगी करोनी, फिर आएगा उसका बेटा, फिर आएगा उसका पोता, फिर आएगा सूखा, फिर होगी अन्न की कमी, फिर खाने के लिए लोग मरने लगेंगे, फिर होगा विश्व युद्ध, फिर मरेंगे लोग। बाबा जी ने कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा। तो उसने कहा कि क्या होगा, कलयुग और सतयुग की लड़ाई में ऐसे टक्कर होगी और 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। अभी क्या देख रहे हो? अभी बड़े खुश हो रहे हो, धन वाले हो, विद्वान हो, पहलवान हो, लेकिन वहां किसी घंटे नहीं चलेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, 20 करोड़ साफ हो जाएगा। तो बाबा जी ने कहा काल व्याल के वही बचाए जो सतगुरु ध्यान करे, जो सतगुरु की शरण में है उनका बचाव हो जाएगा। जाएंगे तो, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, वो ऐसा काम करके जाएंगे कि जब सिंहासन भी कर। इसलिए आपको 12 कोष सिखा हो जाके ताको कर 12 कोष पे दिए जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि 12 कोष पे दिए जाएंगे। आप जाति खुश हो गए। अरे आप आदमी देखोगे कि आदमी मिल गया, ऐसे दौड़ करके गले मिलोगे जैसे आपके जिले का कोई, आपके गांव का कोई आदमी मिल जाए। अरे भैया अपने गांव के आदमी हो, कितने प्रेम से मिलते हो, जिले के मिल जाए कितने प्रेम से मिलते हो, स्टेट का मिल जाए तो कितने प्रेम से मिलते हो, विदेश चले गए हिंदुस्तान का कोई मिल जाए तो कितने प्रेम से मिलते हो। इसी तरह से जब आदमी मिल जाएगा तो आदमी आदमी से कितना प्रेम करेगा, क्या समझते हो? वो समझ आ जाएगा। फिर आप धन दौलत देखोगे सब। बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी, आप क्या समझते झूठ हो जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सब पृथ्वी झट धर, लेकिन ये होते रहेगा। बाबा जी ने कहा है कि सतयुग आएगा तो सतयुग आएगा, लेकिन उसके पहले समझा रहे बता रहे हैं अगर बच गए तो ठीक। तो महाराज जी अभी 82 दिन का काफिला लेकर निकले हैं। 36 का हो गया है, झारखंड पहुंच गए, झारखंड से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके बाद कुछ बिहार के 3-4 कार्यक्रम, फिर अपने बलिया और बलिया के बाद आगे आएंगे यूपी में 2-3 कार्यक्रम। 17 मार्च को होली के कार्यक्रम, जो 24 और 26 मार्च 2024 को होली का 3 दिन का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले